नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। साथियों, यहाँ मैं आपको बताऊंगा आप यूजी में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं और पीजी कोर्स में किस प्रकार से ले सकते हैं। साथियों, यहाँ जो बात करेंगे हम लोग कैंपस के अंदर वाले एडमिशन की बात करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज की बात नहीं, सॉरी कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी तो एक ही होती है, एफिलिएटेड तो कॉलेज होती है, तो उनकी बात नहीं करेंगे। केवल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो मेन यूनिवर्सिटी है वहां की। यहाँ कैंपस में जो एडमिशन आप लोगे किस प्रकार से लोगे इसकी बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर कॉलेजेस लिख रखा है, आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं एफिलिएशन वाले जो कॉलेज है उनके लिए। लेकिन मेन जो बात करेंगे हम लोग कैंपस वाली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना ज़्यादा समय खराब किए हुए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको सर्च करना है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। 1 मिनट, ये तो हिसार वाली खुलाई है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप इसे लिख करके सर्च करोगे तो आपके समझ पहली वेबसाइट आ जाएगी, ये रही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, यदि आपको लिंक जो वेबसाइट है उसे ढूंढने में समस्या आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। अब यहाँ आपको एडमिशन 2024-25 का जो सेशन है ना, यहाँ क्लिक करना है। ये जो आइकन दे रखा है इस पर क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन, तो यहाँ पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देन बी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड लेटरल एंट्री के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको करनी है, रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, यूनिवर्सिटी कैंपस, एफिलिएटेड कॉलेज सभी के लिए। और कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, एम.एड, बी.पी.एड और एम.पी.एड और एल.एल.एम। इन कोर्सेज के लिए आप यहाँ एंट्रेंस एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है, आप उसके लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप कैंपस और एफिलिएटेड दोनों कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है कैंपस एंड कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 के लिए है, तो इसके माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोनों का सेम है, आगे मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको बीटेक, एमसीए, एमबीए एंड एमटेक करना है तो आपको इस वाली लिंक पर क्लिक करना होगा। यदि आपको इनमें से नहीं करना है, डिप्लोमा में जाना है, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स डिप्लोमा है, तो उसके लिए आपको यहाँ करना होगा। ये 2023-24 के हैं ये लिंक, तो यहाँ तो हमें क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये 23-24 के हैं। हमें 24-25 वाले सेशन में जाना है। तो हमें जो पहली वेबसाइट है, मतलब जो हमें ये वाली 4th नंबर की जो लिंक है इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेरेंस शो होता है। देख सकते हैं आप किस प्रकार का इंटरफेरेंस शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन है, कैंपस रजिस्ट्रेशन है, और ये कैंपस रजिस्ट्रेशन जो है स्पेशल कोर्सेज के लिए है। तो हमें कैंपस का रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा। ठीक, यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ क्लिक करके अपना जो है ढूंढ सकते हैं। यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो, नहीं तो लॉग इन कीजिए यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ हमें जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन को छोड़ करके कैंपस रजिस्ट्रेशन जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके समझ पूरा फॉर्म खुल जाता है। अब फॉर्म को भरना कैसे है बता देता हूँ। यहाँ से आपको आपने जो 12वीं की है किस बोर्ड से की है वह सिलेक्ट करना है। तो हमने यूपी बोर्ड से की है, तो यूपी बोर्ड हमने सेलेक्ट किया। किस ईयर में की है तो आप अपनी ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारी जो 12th हुई है वह 2022 की है, तो 2022 हमने सेलेक्ट किया। देन आपका रोल नंबर पूछा है, तो आपका जो भी रोल नंबर है आप यहाँ पे डालिए। हम एक डेमो फॉर्म भर रहे हैं इसलिए डेमो रोल नंबर डालेंगे। ठीक, देन एप्लीकेंट का नाम जो भी है आप डाल दीजिए, XYZ आपका नाम जो है लिखिए। साथियों, यह जो रोल नंबर है डेटाबेस में फाउंड नहीं किया है, डायरेक्टली उन्होंने स्ट्रिक्ट तरीके से अपनी वेबसाइट को एक AI मोड पर रखा है कि जैसे ही बंदे ने रोल नंबर डाला ये तुरंत चेक कर लेते हैं वैलिड है या नहीं है। तो आपको सही तरीके से वैलिड रोल नंबर डालना है। देन एप्लीकेंट का नाम जो भी आपको डाल देना है, जो भी नाम है आपका, आपके पिताजी का नाम जो भी है,
आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपको सारी चीजें भरनी है। मदर्स नेम आपका जो भी है आप डाल दीजिए। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के माध्यम से। देन आपका जेंडर क्या रहेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो आपको अपना मेल जो है सॉरी जेंडर जो है सेलेक्ट करना है। देन आधार नंबर आपको अपना यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर है सही सही डालिएगा। देन आपकी जो नेशनलिटी है कहाँ की है, इंडियन हो फॉरेनर हो, आपको यहाँ पे डाल देना है। देन एड्रेस आपको अपना फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है फिल कर दीजिए। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को सेलेक्ट कीजिए। आपका जिला क्या रहेगा, जिला सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका पिन कोड क्या रहेगा सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है पत्राचार का पता या और स्थायी पता दोनों अगर सेम है, तो आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, दोनों में सेम एंट्री फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए। गाइज इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि यह नंबर एक डेमो नंबर है, ठीक है, हमें खुद नहीं पता क्या है। हाँ, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी जो है हम वैलिड डाल रहे हैं, ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही ईमेल आईडी हमें री एंटर करनी है। देन आपको अपना पासवर्ड बना लेना है कोई बढ़िया सा, ठीक। पासवर्ड आप कंबाइन करके बना लीजिएगा, आपके नेम के 4 अक्षर, देन @ फिर आपकी DOB वगैरह जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पे आपको एजेड जो कैप्चा कोड दे रखा है वह फिल करना है जैसा दे रखा है, बिना छेड़छाड़ के। डालने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, और एक बार आप प्रीव्यू जो है चेक कर लीजिए, आपका जो भी फॉर्म आपने फिल किया है नाम की स्पेलिंग वगैरह गलत तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं है, मोबाइल नंबर जो भी चीज़ें गलत हैं उसे आप सुधार कर सकते हैं अभी, देन नहीं उसके बाद नहीं कर पाओगे, तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये जो है हमें जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और हमें ये सेव नहीं करना है। यहाँ से हम इसे या तो आप इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या अपने मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, अगर आप खुद ही भर रहे हैं तो। चलिए हम इसका फोटो खींच लेते हैं तुरंत, क्योंकि भविष्य में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है फॉर्म भरने के लिए। देन नीचे आना है, आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन वेटेज के लिए क्वालिफिकेशन भरना है, अपलोड करनी है, साइन एंड फोटो, फी पेमेंट और प्रिंट जो है आपका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू वाले सेक्शन में। यहाँ आपको इनकम सेलेक्ट करनी है, कितनी है, अबव बिलो 2 लाख पर एनम, यानी 2 लाख प्रति वर्ष से कम है तो आपको यह सेलेक्ट कर लेनी है, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए। आपका रिलीजन जो भी है सेलेक्ट कीजिए, मैरिड शादीशुदा है या नहीं है तो करिए। आपका डोमिसाइल कहाँ का है, यानी निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है। देन आपके निवास प्रमाण पत्र पर 2 नंबर लिखे होते हैं, एक आवेदन क्रमांक है, एक प्रमाण पत्र क्रमांक है, तो यहाँ आपको प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वह डाल देना है, ठीक। देन आपको अपनी कास्ट जो भी है वह सिलेक्ट कर लेनी है, OBC SC ST जनरल जिससे भी बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट नंबर ही लिखना है, कास्ट सर्टिफिकेट का, आवेदन क्रमांक नहीं लिखना है, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर ही यहाँ आपको लिखना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नन लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। देन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो नो कीजिए, और साथियों हम यहाँ पर नन ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। यदि आपके पास है तो आप दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, और आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है अगर है आपके पास तो उसे दीजिए, नहीं तो नो नन करके आप आगे बढ़िए। रिजर्वेशन कैटेगरी से आप आते हैं तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यदि किसी आर्मी या डिफेंस के कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, या फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट तो नहीं है, यदि है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। देन आपका यहाँ पर क्रमांक वही सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाता है, तो पास हो तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है आप, तो यहाँ पे यस और नो कर दीजिए, नन कर दिया है। देन आपके पास अगर कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है
खेल का सर्टिफिकेट है, अपने यूनिवर्सिटी लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर आपने कोई गेम खेला है, यदि तो आपके पास है तो ये दीजिए, नहीं तो नन है। क्योंकि अगर आप इन सर्टिफिकेट को देते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, मतलब जो भी वेटेज है आपकी मार्कशीट में, मतलब जो भी आपकी मेरिट वगैरह बनेगी, जो भी आपका एडमिशन जब भी होगा तो आपको वहाँ पे छूट मिल जाती है। देन यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम्ड है यहाँ पे। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की संतान है जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या इससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में स्टाफ हैं, पढ़ाते हैं, तो यस कीजिए, नहीं तो नन कीजिए। देन आपके पास एनसीसी एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करिए, नहीं तो नन करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आपसे अन्य जानकारी पूछी गई है, एबीसी आईडी कार्ड, यदि आपके पास एबीसी आईडी कार्ड है तो दीजिए, यदि नहीं है तो यहाँ नन लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको माइग्रेशन जो है वह फिल करना है, यानी कि आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना है। स्कूल से आपको टीसी और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वह मिलता है। तो वहाँ का जो नंबर है वहाँ आपको दर्ज करना होता है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो नन करके आगे बढ़िए। और ये दोस्तों देना ही पड़ेगा, नन नहीं कर सकते क्योंकि स्टार लगा हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना है, एक बार चेक करके, हमने चेक नहीं कर पाया, एक बार आपको चेक कर लेना है। देन आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट फिल करने हैं। सॉरी, यहाँ आपसे पूछा गया है हाई स्कूल एंड इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है, किस बोर्ड से कर रखी है वह फिल करना है। तो हमारे पास देखिए यूपी बोर्ड हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा, यूपी बोर्ड जीरा। देन आपको यहाँ पर किस वर्ष में किया है आपने तो वह सेलेक्ट करनी है। रोल नंबर क्या रहेगा आपका तो वह आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपको कितने प्राप्त हुए थे यहाँ पे लिख देना है। देन आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट थे आपको लिख देना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट्स, ऐसे लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एक एक लिखना चाहें तो एक एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी हमारा सेम ही है, यहाँ 500 में से हमें 375 मिले हुए थे सब्जेक्ट जो भी थे। हानि हमारे पास पीसीएम थी, तो पीसीएम के बाद में हिंदी और अंग्रेजी थी, इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे पूछा गया है क्या आपका 10+2 तो डिवीजन जो ग्रेस है मार्क्स में बदल गया है। मतलब यहाँ पूछा गया है इज योर 10+2 डिवीजन चेंज्ड ड्यू टू ग्रेस मार्क्स, देन सेलेक्ट यस। तो यहाँ हमारा तो बदला नहीं गया है, इसलिए हम तो नो करेंगे भाई। अगर बदला गया तो यस कीजिए। क्या आपके पास हाई स्कूल में मैथ तथा होम साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट था, तो भाई साहब हमारे पास मैथ था। देन इंटरमीडिएट यहाँ पे पूछी गई है किससे की है आपने, तो पीसीबी या पीसीएम किससे भी की है वो आपने बता दीजिए। एक मिनट दोस्त, हमने पीसीबी से की रखी थी तो पीसीबी हमने यहाँ पे डाल दिया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स एलिजिबिलिटी, आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। बीएससी ऑनर्स हिंदी कर सकते हैं, बीएससी पॉलिटिकल साइंस, फिजियोथेरेपी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और बीए ऑनर्स हिंदू। तो कई सारे कोर्सेज यहाँ पे लगे हुए हैं, आप इनमें कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री से भी है, बायोटेक्नोलॉजी से भी है और बीएससी ऑनर्स है, बीएफए ऑनर्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कोर्स प्रेफरेंस क्या है आपकी, किस कोर्स के लिए आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो भी कोर्स हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है, आपको पढ़ना है, उसको लेना है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे मतलब का कोई कोर्स हो तो यहाँ पे हम बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी ही रहेगी, डिपार्टमेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे। दूसरा कोई सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको जाना है, जो आपको अच्छा लगता है, तो बीबीए सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ आपका डिपार्टमेंट जो भी है आप यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। देन आपको और भी कोर्सेस यहाँ पे दे रखे हैं, किस कोर्स में जाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बीएससी बॉटनी यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, बॉटनी डिपार्टमेंट में जाएंगे हम लोग। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है अपनी प्रेफरेंस भरने के बाद में। यहाँ आपको अपना फोटो देना है, हस्ताक्षर देने हैं, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ ही इंटर की अपलोड करनी है और जाति प्रमाण पत्र आपका आपको अपलोड करना है, ठीक। देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या दे रखा है पहले, फोटो। तो साथियों अपलोड कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं।
क्योंकि यहाँ भी रिसर्च करने में टाइम जाएगा, इसीलिए इसे थोड़ा सा पॉज करके आपको फिर से दिखाते हैं आगे की कार्रवाई। तो साथियों, हमने सारे के सारे जो फोटोज थे, जो भी इन्होंने जानकारी मांगी थी अपलोड करने के लिए, अपलोड कर दी है, देख सकते हैं आप। ठीक, देन सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, आप आगे पहुंच जाएंगे। अब आपको फीस देनी है यहाँ पर 115 रुपये। ये जो फीस है भाई साहब, ये फीस है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक, यहाँ पे क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे, सब पैसा पेमेंट गेटवे के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें शो हो रही हैं। और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में पैसा जा रहा है, तो UPI के थ्रू दे सकते हैं, QR कोड के थ्रू दे सकते हैं। तो वही है, या UPI चल रहा है इस समय, बारकोड वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ जनरेट बारकोड पर क्लिक करना है। और हाँ, यहाँ पर आपको 115 रुपये दिखा रहा था, 119 रुपये कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस फीस कटेगी आपकी। तो मतलब 4 रुपये जो है कन्वीनियंस फीस के जुड़े हुए हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्होंने कॉन्टैक्ट कर रखा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के इनका जो अकाउंट है वहाँ पे पैसा पहुंच जाएगा, सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। जब आप इसका जो बार कोड है इसको स्कैन करके पैसा यहाँ से ट्रांसफर करोगे, तब जैसे ही आप ट्रांसफर कर दोगे आपको फाइनल प्रिंट जो है अवेलेबल हो जाएगा, उसे डाउनलोड कर पाओगे और प्रिंट निकाल पाओगे। निकालने के बाद में भैया उसे आपको एकदम सिक्योर रख लेना है, और रेगुलर आपको वेबसाइट जो है उसे विजिट करते रहना है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी मैंने आपको बताया था, वैलिड लगानी है। जो भी आपके एग्जाम वगैरह होंगे, जो आपको बुलाया जाएगा, तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसे चेक करते ही रहना है आपको। जो भी जानकारी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी एडमिशन से रिलेटेड, तो अपनी वेबसाइट पर लगाएगी। तो वेबसाइट को आपको रेगुलर देखते रहना है। अगर आप किसी और जो है फॉर्म, उसके लिए एडमिशन के प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर्म भरने के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बताइए। हम अलग अलग जो कोर्सेस हैं उनके बारे में बता देंगे आपको। ये तो हमने कॉलेज और कैंप जो एफिलिएटेड है उनके लिए बताया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कैंपस के लिए, दोनों के लिए था ये फॉर्म, वैसे दोनों के लिए था, टेंशन मत लीजिए। आप जैसे इस फॉर्म को क्लिक करोगे तो आप इसमें इस कैंपस में भी एडमिशन ले सकते हैं, और इससे एफिलिएटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं वहां पर भी ले सकते हैं। दोनों का काम एक ही फॉर्म से हो जाता है। और 115 रुपये इनकी फीस कटी है, सबसे लोएस्ट फीस है इनके फॉर्म की। अगर आप ये जो अदर फॉर्म है इनमें जाना चाहेंगे तो आप हमें बता दीजिएगा। बीटेक के लिए भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ आते हैं तो बीटेक के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अदर कोर्सेज के लिए ये है, लॉग इन करना है। अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो यहाँ से कर दीजिए। इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए सेशन 2023-24, तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। मेरठ यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हमने बता दिया है, चैनल पर वीडियो है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। आगरा में एक और यूनिवर्सिटी है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसका फॉर्म भी हमने ऑलरेडी बता दिया है कैसे फिल किया जाएगा। और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी फॉर्म बताया हमने कैसे फिल करेंगे आप। और भी अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में भी हम अपने चैनल पर बताने की कोशिश करेंगे, और बता चुके हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो एक बार जाकर के चैनल को जरूर देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक करने के बाद में शेयर करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक जो आपका नोटिफिकेशन कॉलेज की तरफ से आएंगे वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही करना है, साथ ही इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम स्टोरीज के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका जो फॉर्म है किस तरीके से आपको फिल करना है, कब फिल करना है। और भी कई सारी चीजें हैं कि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे, यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी सपोर्ट मिलेगा, कमेंट कर सकते हो। नहीं, अगर कमेंट के माध्यम से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर दीजिए, वहाँ से हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।